Welcome to Robinhood's competitive classes once again. Today we are going to take another very important topic from the syllabus of JKSSB Accounts Assistant Panchayat from Maths and Statistics portion. The topic today we are going to take is theory of attributes, is its basic concepts and application. In fact, it is the second part of this video. So I would request you to watch this video till the very end, and please do subscribe to this channel if you are new. So let's begin with the second part. In the previous video जो हम पढ़ चुके थे, we have discussed कि एट्रीब्यूट होता क्या है. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एट्रीब्यूट होता क्या है. तो एट्रीब्यूट समझने से पहले मैंने आपको कहा था आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल क्या हुआ, कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उसी को बोलते हैं जैसे वेरिएबल. जैसे कि इनकम, हाइट, वेट, ब्लाइंडनेस, ऑनेस्टी, सिकनेस. जो फॉर एग्जांपल इनकम जो है किसी इंडिविजुअल में 10,000 होगी, किसी इंडिविजुअल 1,00,000 कमाता होगा. तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल. सिमिलरली हाइट, वेट, ऑनेस्टी, ब्लाइंडनेस, हैप्पीनेस भी आ सकता है. तो ये सब वेरिएबल हैं. बट गौर करने की बात यहाँ ये है कि जो फर्स्ट 3 वेरिएबल्स है, एग्जाम्पल इनकम, हाइट एंड वेट, ये जो हैं दे यील्ड न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन. ये क्या देते हैं, हमें न्यूमेरिकल डाटा देते हैं. और जो इन्वेस्टिगेटर होता है ईजीली इसको मेज़र कर सकता है एक्चुअल मैग्नीट्यूड इसका. ओके, क्योंकि इसमें नंबर्स इन्वॉल्व हैं. दैट इज़ वाई दीज आर आल्सो टर्म्ड एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल. तभी इनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. इनकम, हाइट, वेट, बिकॉज नंबर है इन्वॉल्व यहाँ पे. और कोई भी रिसर्चर, कोई भी बंदा इसको ईजिली एग्जैक्ट मेज़र कर सकता है. ऑन द अदर हैंड जो लास्ट 3 वेरिएबल्स थे, ऑनेस्टी, ब्लाइंडनेस, ये जो वेरिएबल है इन्वेस्टिगेटर जो है आम मेथड से मेज़र कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे नंबर ही इन्वॉल्व है ही नहीं. तो तभी उनको क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. क्योंकि यहाँ नंबर इन्वॉल्व है ही नहीं. आप हैप्पीनेस को कैसे नापोगे, या आप ऑनेस्टी को कैसे नापोगे, नहीं नाप सकते, नंबर्स है ही नहीं इन्वॉल्व. तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. और जो एट्रीब्यूट्स जो मैं आपकी डेफिनेशन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट यही है. क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. सो एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने कहा, एट्रीब्यूट्स जो हैं या क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, वो आसानी से आम स्टैटिस्टिकल मेथड से हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, जैसे कि हैं हम आम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कर सकते, क्योंकि वहाँ नंबर इन्वॉल्व है. आराम से मीन, मीडियन, मोड, कोई भी कोरिलेशन लगाओ और वो इजीली एग्जैक्ट डेटा, हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा. बट इन केस ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट्स, इनमें हम ये सिंपल मेजर्स लगा ही नहीं सकते. तो फिर हमें इसके लिए क्या होने चाहिए, कुछ स्पेशली डिवेल्प्ड स्टैटिस्टिकल मेथड्स होने चाहिए. यहाँ आपको अगर दिख रहा हो, स्पेशली डिवेल्प्ड स्टैटिस्टिकल मेथड होने चाहिए. ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. तो वही हमने पढ़ना है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में. तो इसमें फिर मैं रिपीट करूँ आपको, यूजुअली क्या होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नंबर इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या होता है, यूजुअली द कैपिटल लेटर ए, बी एंड सी आर यूज टू डिनोट द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, एंड ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा एंड गामा आर यूज टू डिनोट एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट. किसी बंदे में ऑनेस्टी प्रेजेंट है कि नहीं, उसको हम लगाएंगे कैपिटल ए से. और अगर किसी बंदे में ऑनेस्टी प्रेजेंट नहीं है, उसको लगाएंगे अल्फ़ा से. तो ये सिंपल, ये अब नए टेक्निक लगाने ही पड़ेंगे, बिकॉज क्वांटिटेटिव नंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व. तो 10 ए रिप्रेजेंट द, फॉर एग्जांपल दिए यहाँ पे, 10 इफ़ ए रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग वेल्दी, अल्फ़ा वुड रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग पुअर आर नॉट वेल्दी. तो एंड इफ़ बी रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट ऑफ ब्लाइंडनेस, बीटा वुड रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ ब्लाइंडनेस. तो इसी तरह हम क्या करते हैं, हम इन क्वालिटेटिव या फिर एट्रीब्यूट्स को आगे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं, स्पेशल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. द 2 क्लासेस ए एंड अल्फ़ा आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री क्लासेस. द ए मतलब प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट, अल्फ़ा मतलब एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट. जैसे ऑनेस्टी, ए लगाएंगे तो मतलब प्रेजेंस है एट्रीब्यूट, अगर अल्फ़ा लगाएंगे तो एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ऑनेस्टी नहीं है उस बंदे में. तो इन्हीं को ए एंड अल्फ़ा को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री क्लासेस. एंड द एट्रीब्यूट ए इज़ कॉल्ड कंप्लीमेंट्री टू, एंड द एट्रीब्यूट अल्फ़ा इज़ कंप्लीमेंट्री टू ए. सिमिलर इंटरप्रिटेशन फॉर बीटा, गामा, और ये सब के साथ हम लगा सकते हैं. आई होप आपको समझ आया होगा कंप्लीमेंट्री कौन है, किसके कंप्लीमेंट्री कौन है. ओके,
फर्दर आगे चलते हैं हम। वैसे ही मैंने आपको बताया जैसे कि अगर हम ए डिनोट करें, आप फॉर एग्जांपल इफ़ ए डिनोट्स एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग वेल्दी एंड बी डिनोट एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग ऑनेस्टी, तो अगर जिस बंदे में ए भी होगा तो मतलब कि वो वेल्दी भी और ऑनेस्टी भी है। अगर ए और बीटा होगा मतलब कि वो वेल्दी है मगर डिसऑनेस्ट है। और अगर किसी में अल्फ़ा और बीटा होगा, अल्फ़ा और बी होगा स्टैंड्स फॉर पुअर है बट ऑनेस्ट है। अगर किसी में अल्फ़ा और बीटा होगा मतलब कि ना वो पुअर है और ना वो ऑनेस्ट है। ओके, आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। तो फर्दर ये मैंने ये हम पिछले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके। वैसे ही डाइकॉटमी बताया था मैंने, व्हेन द इंडिविजुअल्स आर डिवाइडेड ओनली इनटू टू क्लासेस, उसी को हम कम्प्लीमेंट्री क्लासेस उसी को बोलते हैं हम डाइकॉटमी। ये हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में डिस्कस। वैसे ही हम फ्रीक्वेंसी भी आपको क्लास एंड फ्रीक्वेंसी बताया था मैंने। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देयर सब ग्रुप्स एंड कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड क्लासेस एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस असाइन्ड टू देम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि इफ़ एन एट्रीब्यूट और इफ़ टू एट्रीब्यूट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइकॉटमस में, इफ़ टू एट्रीब्यूट्स आर स्टडीज द नंबर ऑफ क्लासेस विल बी 9। ये सामने आपके दी गई हैं। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके सामने एक और टर्म है कंटिंजेंसी टेबल। क्या हुआ, उसी को हम नाइन स्क्वायर टेबल भी बोलते हैं या 2 into 2 टेबल भी बोलते हैं। ये आपके सामने एक कंटिंजेंसी टेबल यहाँ पे दिख रहा होगा। आपने क्या करना है, अगर आपको मेंडल याद हो, मेंडल जब वो हाइब्रिड क्रॉस करता था उसमें क्या करना है आपने, इस तरीके का आपने, अगर आप 2 एट्रीब्यूट्स सिर्फ ले रहे हैं, ओनली 2 एट्रीब्यूट्स, तो इसी तरीके का ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। आपने क्या करना है, यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे आपने अल्फ़ा लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे आपने बी लिखना है कैपिटल, और यहाँ पे आपने बीटा बना देना है। तो अब आपने एक क्रॉस करना है इनको, जैसे कि ए और बी को पहले क्रॉस किया तो यहाँ पे ए बी डॉट पे ध्यान रखें, नीचे डॉट आ रहा है, यहाँ पे ए बी आ गया। उसके बाद आपने ए और बीटा को क्रॉस किया तो यहाँ पे ए बीटा आ गया। वैसे ही फिर अल्फ़ा की बारी आई, अल्फ़ा और बी को क्रॉस किया तो यहाँ पे अल्फ़ा और बी आ गया। वैसे ही अल्फ़ा और बीटा को क्रॉस किया और अल्फ़ा और बीटा आ गया। इसी तरह आप कंटिंजेंसी टेबल बना सकते हो। एन जो है यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, कम मतलब टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फर्दर आपको क्लियर होगा, ये हम पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एन जो है ये फ्रीक्वेंसी है बट नॉट एन एट्रीब्यूट है। एन इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। और ए कैपिटल ए ब्रैकेट में और अल्फ़ा, यहाँ पे जो स्मॉल ए है वो अल्फ़ा है और स्मॉल बी है वो बीटा है। तो इन सब को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे ए बीटा, फिर ए बीटा और ए अल्फ़ा बीटा आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी और अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अभी कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा क्या हुआ और नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा क्या हुआ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा में, अगर फ्रीक्वेंसी जो है एन से ज़्यादा होगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी यार एन से ज़्यादा निकली, एन जो है वो मैंने आपको जस्ट बताया एन क्या होता है। एन यहाँ पे ये है, कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर एन से ज़्यादा निकली तो वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द रूल। और अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी, नो फ्रीक्वेंसी शुड बी नेगेटिव, कोई भी फ्रीक्वेंसी जो कंटिजेंसी टेबल में है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ये मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो या ज़ीरो से ऊपर होनी चाहिए, तो वो भी कंसिस्टेंट है। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो डाटा इज़ इनकंसिस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आप सीख जाते हो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ को भी भरना। जैसे कि अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए दिया है 100, ए बी दिया है 60, एन दिया है 200, तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ निकालनी है। आपने जो पता है आपने कंटिजेंसी टेबल पहले बना दिया, जैसे मैंने आपको सिखाया क्रॉस करके, मेंडल याद रखें। उसके बाद जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो आपने पुट कर दी, जैसे यहाँ ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब यहाँ दिख रहा है कि ये टोटल है, तो 60 में क्या ऐड करोगे कि 100 बन जाए, ऑब्वियसली 40 ऐड करोगे। वैसे ही फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है 80 में क्या ऐड करोगे कि 200 बन जाए, 120 ऐड करोगे ऑब्वियसली। उसके बाद 100 में क्या ऐड करोगे 200 बन जाए, इसमें 100 ऐड करना है। ओके, वैसे ही 40 में क्या ऐड, 40 में आप क्या ऐड करोगे कि 120 बन जाए, क्या ऐड करोगे 80 ऐड करोगे। ओके, तो 80 में अब 100 आया है तो 80 में क्या ऐड करोगे 20 हो जाएगा। वैसे ही 60 + 20 80 हो गया। तो इसी तरह कॉन्टिजेंसी टेबल हम फिल करते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट है, एग्जाम्पल ऑफ कंसिस्टेंट डेटा है। क्यों है,
सारे जो इसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसी आई 40 80 100 सारी क्या हैं, सारी जो हैं पॉजिटिव में है, मतलब ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हैं, मतलब ज़ीरो से सारी बड़ी हैं ऑब्वियसली। तो ये क्या है, डेटा कंसिस्टेंट, और साथ में n से सारी छोटी हैं ऑब्वियसली। तो ये जो है एग्जांपल है कंसिस्टेंसी की एग्जांपल है। फर्दर मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताई थी, ये नॉन कंसिस्टेंसी की एग्जांपल है, ये भी आपको आई गेस आती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा इसका लिंक। फर्दर अब हम चलते हैं, जो आज का टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट की एसोसिएशन। टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड। एट्रीब्यूट क्या हुआ, दिमाग में लाएं, क्वालिटेटिव वेरिएबल, ओके, विच कैन वेयर नंबर्स आर नॉट इन्वॉल्व। टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे आर द अदर। अगर दो एट्रीब्यूट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे तो उसी को बोलते हैं हम एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, द एट्रीब्यूट ए एंड बी आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ़, ये जो आप फार्मूला याद रखें, ए बी जो है ब्रैकेट में ग्रेटर देन होगा ए ब्रैकेट में कैपिटल डॉट बी अपॉन एन। सिमिलरली ए इफ़ ए बी इज़ लेस देन ए डॉट बी अपॉन एन देन दे आर सेड टू बी नेगेटिवली एसोसिएटेड। ये आपको ये यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। फर्दर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट क्या हुआ, इफ़ एन एट्रीब्यूट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, if the attribute are said to be independent, the presence or absence of the one attribute does not affect the presence or absence of the other attribute। एक एट्रीब्यूट्स को दूसरे एट्रीब्यूट की प्रेजेंस से या एब्सेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि स्किन कलर एंड इंटेलिजेंट, स्किन कलर और इंटेलिजेंट में कोई एसोसिएशन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं दोनों। तो इसको क्या करेंगे, इफ़ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ए बी इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी अपॉन एन। वैसे सिमिलरली ए अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू ए अल्फ़ा डॉट बीटा अपॉन एन। ये आपको आना चाहिए या आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट पे, यूल्स कोएफिशिएंट एसोसिएशन। द एबो यूल्स कोएफिशिएंट एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन। द एबो एग्जांपल गिव्स ए रफ आइडिया अबाउट एसोसिएशन। जो पीछे हमने दो एसोसिएशन और इंडिपेंडेंस पढ़ा, वो हमें रफ आइडिया देते हैं एसोसिएशन, बट नॉट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कितना ज़्यादा एसोसिएशन है उनके बीच में या डिसोसिएशन है, वो बताता नहीं है। फॉर दिस, इसी वजह से प्रोफेसर जी उन्दी यूल हैज़ सजेस्टेड ए फॉर्मूला टू मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे इट इज़ ए रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, ओके। जैसे कि इफ़ ए बी ब्रैकेट में, अल्फ़ा बी ब्रैकेट में, ए बीटा ब्रैकेट में एंड अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में आर द फोर डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ ए बी अल्फ़ा एंड बीटा, देन यूल्स कोएफिशिएंट क्या निकलेगा, दिस थिंग यू हैव टू मेमोराइज। क्या निकलेगा, यूल्स कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय क्यू, तो क्या निकलेगा, क्यू इज इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में माइनस ए बीटा ब्रैकेट में डॉट अल्फ़ा बी ब्रैकेट में अपॉन ए बी ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में प्लस ए बीटा ब्रैकेट में डॉट अल्फ़ा बी ब्रैकेट में। तो ये आ गया यूल्स कोएफिशिएंट। तो इसमें यहाँ पे नोट करने की बात ये है, इफ़ Q मतलब यूल्स कोएफिशिएंट इज +1 देन देयर इज ए परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, ओके। तो ये जो वैल्यूज़ पुट करनी ए बी की, ये अल्फ़ा बीटा की, ये तो मैंने आपको पीछे बता दी। तो इसमें रूल क्या कहता है यूल्स कोएफिशिएंट के साथ, इफ़ Q is equal to यूल्स कोएफिशिएंट is equal to +1 then there is perfect positive association, and if Q is equal to -1 then there is a perfect negative association, and if Q is equal to 0 then there is no association, that is A and B are independent, okay। तो आपको यहाँ पे पता लग गया एसोसिएशन और डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन यूल्स कोएफिशिएंट बताता है, ठीक है। तो वैसे ही फिर यहाँ पे इन्होंने ये ड्रॉ किया है, यहाँ पे कंटिजेंसी टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ए बी यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, उसके बाद ए और बीटा क्रॉस किया हुआ है, उसी के बाद अल्फ़ा और बी क्रॉस किया हुआ है और अल्फ़ा बीटा क्रॉस किया हुआ है। आई गेस ये आपको आता है, कंटिजेंसी टेबल तो आपको बनाना है। तो और यूल्स कोएफिशिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई गेस आपको समझ आ गया होगा, यूल्स कोएफिशिएंट का ये फार्मूला आपको मेमोराइज़ करना है और वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है आपको मैंने सिखा दिया।
तो इसमें फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन बिटवीन डार्कनेस ऑफ आई कलर पहला इन फादर एंड सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब डार्कनेस ऑफ आई कलर बिटवीन फादर एंड सन बताना है हमने। जैसे फादर, पहला पॉइंट देखें आप, फादर्स विद डार्क आइज एंड सन्स, फादर्स विद डार्क आइज एंड सन्स विद डार्क आइज, जो जिन फादर्स का जिन फादर और सन की बोथ की आइज़ जो हैं डार्क हैं तो वो 50 है। तो मतलब कि प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट है, तो उसको डिनोट किससे करेंगे हम, उसको डिनोट करेंगे हम ए बी से। ओके, ए बी हमारे पास निकला 50। उसके बाद फादर विद डार्क आइज, सेकंड पॉइंट देखें आप, फादर विद डार्क आइज एंड सन विद नो डार्क आइज। तो यहाँ पे पहला तो फादर जो है उसको डार्क आई कैपिटल ए से, और जो सन है उसकी डार्क आई नहीं है तो उसको बीटा लगा देंगे हम। ओके, तो वो कितना यहाँ पे दिया हुआ है 79। उसी तरह यहाँ पे आगे है फादर विद नो डार्क आइज, तो यहाँ पे अल्फ़ा लग जाएगा, फादर विद नो डार्क आई एंड सन विद डार्क आई, और सन की डार्क आई हैं, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, मतलब कि अल्फ़ा और बी हमारे पास दिया, कितना दिया गया है 89। ओके, उसके बाद हमारे पास है नीदर सन नॉर फादर हैव डार्क आइज, और वो कितने हैं, मतलब यहाँ अल्फ़ा और बीटा लग जाएगा। ओके, वो कितना है हमारे पास, वो आया 782। अब इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करें, आप कंटिजेंसी टेबल में वैल्यूज़ फिट कर दें, और यूल्स कोफिशिएंट जब आप इसको लगाएंगे तो इस तरीके का फार्मूला लगेगा, और ये हमने सारा डेटा पुट किया, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो भी आप इजीली कैलकुलेट कर देंगे। जैसे 50 यहाँ पे 120, यहाँ पे 782 भी दिया हुआ है, तो वो सारा आप यहाँ पे फिट करके उसके बाद ये लगा के, और यहाँ पे ये 0.69 आया। तो 0.69 का मतलब क्या है, देयरफॉर देयर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन, यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन आई कलर एंड आई कलर्स ऑफ फादर्स एंड सन। आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा। आपको कंटिजेंसी टेबल बनाना आया, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुट की और प्लस माइनस करके आप जोड़ के वो कंटिजेंसी टेबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भर के ये फार्मूला लगा के, और यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि दैट इज़ ये पॉजिटिव एसोसिएशन निकल रही है। ठीक है, फर्दर हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो ये आप यहाँ पे सॉलिड एग्जांपल है, ये यहाँ पे पुट है। सिमिलरली यहाँ पे यूल्स कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा है, और -0.57 आया इसका निकल के आई वैल्यू। दैट इज़ देयर इज़ ए नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन अटैक्ड एंड वैक्सीनेटेड, इन अदर वर्ड देयर इज़ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन नॉट अटैक्ड एंड वैक्सीनेटेड, हैंस वेरिएशन वैक्सीनेशन कैन बी रिकॉर्डेड एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर स्मॉल पॉक्स। तो ये यहाँ पे ये निकल के आया क्योंकि ये नेगेटिव में था। तो ये वैसे ही वैल्यूज़ आपने डिनोट करनी है, और यहाँ पे वो कंटिजेंसी टेबल फिल करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फिल करनी है, और ये फार्मूला लगाना है, और ये पे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे पसंद आया। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ काइंडली शेयर, लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू वेरी मच।